नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से अता की गई ईद की नमाज। लोगों ने एक साथ नमाज पढ़कर मुल्क में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज संपन्न होने के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना को दी मंजूरी। योजना पर 25,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीडीएस के आधुनिकीकरण और राशन परिवहन में राज्यों को मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी चुनाव 7 हो सकते हैं। चुनाव आयोग को 70,000 बैलेट बॉक्स की जरूरत। ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एयर इंडिया घरेलू उड़ानों में 20 से 22% कटौती करेगी। बढ़ते ईंधन और परिचालन लागत के चलते लिया गया फैसला। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में पहले ही 27% कमी की जा चुकी है। रेल सेवा से अब तक 43 टन चेरी देश भर के बाजारों तक पहुंचाई गई। बागवान और व्यापारी रेलवे पार्सल सेवा का पूरा लाभ उठा रहे। रेलवे ने तेज, सुरक्षित और किफायती परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई। नई दिल्ली कटरा स्पेशल ट्रेन अब परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन रद्द करने का फैसला बदला गया। पानीपत और कुरुक्षेत्र स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव नहीं होगा। मवेशियों को पानी पिलाते समय युवती तवी में डूबी। पैर फिसलने से हुआ हादसा। 22 वर्षीय अनीता की मौत। एसडीआरएफ ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव निकाला। उधमपुर हाईवे पर ट्राला और डंपर की टक्कर में 2 घायल। हादसे के बाद कुछ देर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने दुर्घटना की जांच की शुरू। एलजी व सीएम ने ईद उल अजहा की प्रदेशवासियों को दी बधाई। त्याग, करुणा और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने पर दिया जोर। हर घर में सुख, शांति और खुशहाली के लिए की गई विशेष दुआ। उमर अब्दुल्ला ने पिता फारूक अब्दुल्ला के साथ दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज की अदा। नसीम बाग जाकर शेर कश्मीर और मादरे मेहरबा की मजार पर पढ़ी फातिहा। दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती ईद उल अजहा पर दरगाह हजरत बल पहुंची। पवित्र दरगाह में विशेष नमाज अता की और घाटी की खुशहाली की दुआ मांगी। महबूबा मुफ्ती ने स्थानीय लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। राजौरी में आतंकियों की तलाश का अभियान चौथे दिन भी जारी। जंगल में खून के निशान। आतंकियों के घायल होने की आशंका। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, खोजी कुत्तों से सघन तलाशी अभियान तेज। कठुआ में युवा कांग्रेस का नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन। साहिल अंडोत्रा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करने की आवाज उठी। जम्मू में भीषण गर्मी के बीच 2 दर्जन वाटर कूलर खराब। राहगीर और स्थानीय लोग पीने के पानी के लिए परेशान। नगर निगम के दावों पर जनता में भारी आक्रोश। दोमाना में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। हेरोइन जैसी नशीले पदार्थ बरामद। जम्मू ग्रामीण पुलिस की नशा मुक्त अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ऑटो से 5.25 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद कर मामला दर्ज किया। रियासी पुलिस ने नाका चेकिंग में 160 ग्राम गांजा बरामद किया। आरोपी के बैग से 38,900 रुपए नकद भी मिले। नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी। रियासी पुलिस ने 16.67 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार किया। नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपी से पूछताछ कर ड्रग नेटवर्क की जांच की जा रही। रियासी पुलिस ने हेरोइन के साथ एक संदिग्ध तस्कर को गिरफ्तार किया। गश्त के दौरान पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा था। नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी। आरसपुरा में एसडीएम ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की। मौके से कई मशीनें और वाहन जब्त किए गए। कार्रवाई के बाद माइनिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। जम्मू भाजपा मुख्यालय में एमएलए विक्रम रंधावा ने लगाया जनता दरबार। विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने एमएलए के समक्ष अपनी जन समस्याएं उजागर की। एमएलए ने अधिकारियों को जनहित के मामलों का समाधान करने के निर्देश दिए।
बड़ी ब्राह्मणा से बिश्नाचारी मोटरसाइकिल चकमुरार के पास दुर्घटनाग्रस्त, बाइक की टक्कर से राहगीर सूरज कुमार और बाइक सवार शुभम शर्मा दोनों घायल। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। गंदोह सड़क हादसे की जांच के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाई। सरकार की ओर से 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई। लापरवाही के आरोप में AEE नवीन कुमार और JE इम्तियाज अहमद शाह निलंबित। कठुआ माधोपुर रेल सेक्शन पर ब्रिज नंबर 17 का बहाली कार्य अंतिम चरण में। 31 मई को इंटरलॉकिंग पूरी होगी। जून से दोनों ट्रैकों पर ट्रेनें दौड़ेंगी। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने रेका सिद्रा स्थल का दोबारा दौरा किया। कहा, कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कहा, इसके लिए जांच जारी है। ईदगाह और जामा मस्जिद में ईद की नमाज पर रही पाबंदी। मीरवाइज उमर फारूक को घर में किया गया नजरबंद। उन्होंने पाबंदियों और बैरिकेड्स को लेकर जताई नाराजगी। मिंदल यात्रा के पावन अवसर पर नया भक्ति गीत हुआ रिलीज। प्रसिद्ध गायिका कविता दत्त ने इस भजन को गाया है। वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश शर्मा ने टीम के प्रयासों को सराहा। कैनरा बैंक कर्मचारी यूनियन ने विशेष बच्चों के होम में सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया। बच्चों को स्टेशनरी, भोजन और जरूरी सामान वितरित किया गया। नेता तारकेश्वर चक्रवर्ती की 101वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। नटरंग 5 जून से बच्चों के लिए थिएटर कैंप आयोजित करेगा। कैंप में अभिनय के साथ व्यक्तित्व विकास पर भी जोर दिया जाएगा। पद्मश्री बलवंत ठाकुर ने अभिभावकों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की। NHPC सलाल पावर स्टेशन ने सिहाड़ बाबा देवस्थल में सफाई अभियान चलाया। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई की गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। 28-29 मई को जम्मू कश्मीर में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और गरज चमक की संभावना। 30 मई के बाद मौसम अधिकतर खुश्क रहने का अनुमान। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।